Guys, welcome to my YouTube channel Branded Biologist. Friend, in this video lecture we will discuss about class 12th. ठीक, तो आज क्लास 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने अपने जो हमारा दूसरा YouTube चैनल है उसमें क्लास 11th बायोलॉजी का डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ दूसरा जो चैनल है हमारा ये ब्रांडेड बायोलॉजिस्ट, यहाँ हम क्लास 12th बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू से लेकर के चलूंगा आपको लास्ट तक, ठीक है, इकोसिस्टम वाली यूनिट तक। तो आज हम रिप्रोडक्शन की यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे शुरू में बायोलॉजी की जो क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, एक आदमी का नाम है जिनका नाम लिखा हुआ है वहां पंचन महेश्वरी। ठीक, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पंचन महेश्वरी, क्योंकि ये बोर्ड के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचन महेश्वरी जयपुर में पैदा हुए थे 1904 में, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम पंचन महेश्वरी का, ठीक है, बॉटनी के अंदर। तो ये बॉटनिस्ट थे, और जब 1904 में पैदा हुए फिर इलाहाबाद चले गए, डीएससी वहां से डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के इन्होंने जो बॉटनी था उसका रिसर्च सेंटर को डेवलप किया वहां। तो पंचन महेश्वरी बहुत बड़े क्या है, एक बॉटनिस्ट है, और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर काम किया है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर काम किया है। पूछ लेगा कि बताइए काम क्या था। तो ये सारी बात करने के बाद में अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। बायोलॉजी के आपको मैं नीचे से लेकर के चल रहा हूँ, लास्ट तक लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि बायोलॉजी का जो ब्रांच है वो साइंस से है। ठीक है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं अमूमन। तो यहाँ अब अगर मैं इसका फाउंडर की बात करूं या फादर की बात करूं, तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो सर अरिस्टोटल हैं। ठीक है, अरिस्टोटले जिनको बोलते हैं, तो वो जो है बिफोर क्राइस्ट के थे। ठीक है, 300 समथिंग में थे। तो उसके बाद में जब हम बात करेंगे अब यहाँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बायोलॉजी की 2 ब्रांच है। 2 ब्रांच कौन सी है? बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। ठीक, तो ये बॉटनी और जूलॉजी में फर्क क्या है? बॉटनी किसको बोलते हैं? देखिए, बॉटनी में हम मेनली प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, और जूलॉजी में हम मेनली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डिस्कशन यहाँ क्या करना है, हमें अभी बॉटनी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? शुरुआती दौर में हमें अभी बॉटनी पढ़ेंगे, फिर बाद में जूलॉजी पढ़ेंगे। हालांकि जो रिप्रोडक्शनल यूनिट है वो पूरी जूलॉजी बेस्ड है, हम जूलॉजी को रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन बॉटनी का यहाँ शुरू में थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद में हम चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक फर्स्ट था हमारा, टॉपिक का नाम है लाइफ स्पैन। क्या नाम है? लाइफ स्पैन। ठीक, अब देखिएगा लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन होता है अगर किसी के बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक के जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन सबका अलग अलग होता है, ठीक है, किसी का लाइफ स्पैन सेम नहीं होता। लाइफ स्पैन अलग अलग कैसे होता है? और दूसरी बात यह है कि क्या लाइफ स्पैन डिपेंड करता है किसी के साइज पे, किसी के शेप पे, किसी की बॉडी पे मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं लाइफ स्पैन का। आप देखिएगा क्रो, क्या है? क्रो और पैरट, ठीक, दोनों एक जैसे हैं, साइज के सेम है, लेकिन क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स का है। कितना है? 15 ईयर्स, 15 साल का हुआ जीता है। और पैरट जो है वो 140 साल जीता है। ये एनसीईआरटी के अंदर शुरू में मेंशन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्रो की बात कर ली, पैरट की बात कर ली, बैनियन ट्री भी वहां मेंशन है। ठीक है, तो बैनियन ट्री जो है, यह बैनियन ट्री 200 से 300 साल तक इसका लाइफ स्पैन है बैनियन ट्री का। एक ट्री है जो सबसे पुराना ट्री, उसको हम बोलते हैं, वो होता है सीक्विया। क्या होता है? सीक्विया उसको बोलते हैं, सीक्विया। ये जो सीक्विया का पेड़ होता है
ये 3000 से 4000 साल तक जीता है। कितना 1000 ईयर्स में इसका इतना होता है, ठीक है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है लाइफ स्पेन का, ये अप्रोक्सीमेटली है। क्या है? अप्रोक्सीमेट है। अब उसके बाद में हमने बात करी, क्रो की बात करी। अब सबसे कम जो है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है मेफ्लाई। क्या? मेफ्लाई। तो ये मेफ्लाई 1 दिन का होता है इसका लाइफ स्पेन, ठीक है। 1 दिन जिंदा रहती है मेफ्लाई। और दूसरी बात करें बटरफ्लाई की, किसकी बात करें? बटरफ्लाई की। तो ये बटरफ्लाई 2 से 3 वीक्स, ठीक है, 2 to 3 वीक्स ये होती है। तो ये लाइफ स्पेन था। लाइफ स्पेन आपको समझ में आया? लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन इंसान की जिंदगी जब से शुरू होती है तब तक वो मरता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। और पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी हो, लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो इमोर्टल नहीं है, ठीक है, मोर्टल है। मोर्टल मींस क्या होता है? उसको मौत आनी है, ठीक है, यानी उसको एक ना एक दिन मरना है। तो मोर्टल हर चीज है, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ लिविंग जो है वो इमोर्टल भी है। वो लिविंग इमोर्टल कौन से होते हैं? लिविंग इमोर्टल्स वो हैं सिंगल सेल वाले, ठीक है, वो कभी मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवीजन अपना करते रहते हैं। वो एक स्थिर पोजीशन में नहीं रहते। इस वजह से यहाँ एक्सेप्शंस है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म इमोर्टल रहते हैं, बाकी सब मॉर्टल होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका लाइफ स्पेन, जो लाइफ स्पेन आपको मैंने बताया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक। रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है और कितने तरीके का होता है, किस कैसे कैसे होता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। थैंक यू। बात करेंगे अब हम रिप्रोडक्शन। देखिएगा रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नया ऑफस्प्रिंग जो बेबी होता है शुरुआती दौर का, उसको हम बायोलॉजिकली ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। 2 तरीका का कैसे हो सकता है? सेक्सुअल होता है और दूसरा असेक्सुअल होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या फर्क है? यहां हम देखेंगे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स काम कर जाते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है और ये सिंगल पेरेंट्स क्या काम करते हैं? जब आपस ये सिंगल पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड करता है, डिवीजन इसके अंदर होता है और ये जो है एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो इस एग्जैक्ट कॉपी को हम नाम देते हैं किसका? क्लोन का, ठीक है। देखा होगा आपने क्लोन का मतलब है जब बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम दिखे, उसकी तरह, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, तो उसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोन हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको जो है जो अमीबा होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक। और जो बर्ड्स होती हैं ज़ूस्पोर्स, किलेमाइडोमोनाज में, इन तमाम में हमको क्लोन देखने को मिलता है। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। अब उसके बाद में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से किस डिफरेंट सबके अंदर होता है। जैसे बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। और ज़ूस्पोर्स जो है, ज़ूस्पोर्स के जरिए से जो डेवलपमेंट होता है वो किलेमाइडोमोनाज में होता है। बर्ड्स जो है वो हाइड्रा या यीस्ट में निकलती हैं और कॉनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में होती है, ठीक है। कॉनिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई पूछता है, बिल्कुल नीट में डायरेक्ट पूछ लेता है। कॉनिडिया पेनिसिलियम करते हैं, क्या करते हैं? कॉनिडिया पेनिसिलियम। और गैम्यूल्स, ठीक है, ये गैम्यूल्स होते हैं स्पंजिस के अंदर, गैम्यूल्स स्पंजिस के अंदर होते हैं, ठीक है।
समझ में आ रही है आपको बात? अमीबा जो है बाइनरी फिशन से करता है, बट से करते हैं यीस्ट और जो हाइड्रा होता है, और जूस्पोर से क्लेमाइडोमोनास करते हैं, कॉनिडिया से करता है पेनिसिलियम, और गेम्यूल्स स्पंजिस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ये बात कर ली कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है मेनली एनिमल्स के, ठीक है, जो सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल्ड के अंदर। अब भैया कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्या उसको भी हम असेक्सुअल का नाम दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। किसका नाम देंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्स इन प्लांट। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो ये किस वजह से होता है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। कैसे? आप देखिएगा लीफ बर्ड्स निकलती हैं ब्रायोफाइलम में। यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो शुरुआती दौर बता रहा हूं आपको, आप सारी चीजों को ध्यान में रख करके चलिए। देखिएगा सबसे पहले जो हमारा आलू होता है, ठीक है, पटाटो, इसमें होते हैं ट्यूबर्स, ठीक, और उसके बाद में वाटर हाइसिनथ होता है। क्या होता है? वाटर हाइसिनथ। इसको हम स्पेशली पढ़ेंगे। इसके अंदर होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट। और ब्रायोफाइलम में होती है लीफ बर्ड्स, ठीक, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स। और क्या होता है जब ये ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स निकलती हैं, ये राइजोम्स के अंदर निकलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने ये बात कर ली लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम में निकल रही है। अब यहाँ जो वाटर हाइसिनथ है, ये क्या है? वाटर हाइसिनथ। इस वाटर हाइसिनथ को एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवादी। क्या बोले कि टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल कौन है भैया? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं हम वाटर हाइसिनथ को। क्यों बोल रहे हैं टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिनथ को? क्योंकि बंगाल में मछलियां बहुत सारी पलती हैं। ठीक है, वो देखा होगा आपने, कभी कभी हरा हरा सा आ जाता है, ठीक है, समंदर के अंदर या फिर जो है तालाब के अंदर, तो वही जो है वाटर हाइसिनथ होता है। और ये जब आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं तो तब जाकर के इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको टेरर ऑफ बंगाल इस वजह से बोल रहे हैं, बंगालियों की मछलियों को खत्म कर देता है, उनकी मछलियों को जो है खत्म किस तरीके से करता है? इसको ऑक्सीजन चाहिए बहुत मात्रा में, ये पानी से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जब पानी से लेता है तो बाहर सारा ऑक्सीजन निकाल देता है। अब मछलियों को सफोकेट होने लगता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है मर जाएंगी। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं किसका? इसको नाम देते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल को हमने देखा। अब दूसरी चीज, अगर यही थोड़ा इर्द गिर्द हम घूमे तो एक और चीज है एनसीईआरटी के अंदर मेंशन, जिसको हम बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स। ठीक, ये नोट्स कहां से निकल करके आती है? देखा होगा कभी कभी जब ऐसी हालात होते हैं कि पेड़ है खड़ा हुआ उसके करीब में, ठीक है, तो उसी पेड़ से दूसरा पेड़ निकल आता है उसके साइड में, उसकी जड़ से, ठीक है, क्योंकि वहां नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम जो है नोट्स बोलते हैं। और ये ग्रेप्स के ट्रीज में हमको देखने को मिलता है और जासमीन के पेड़ में। आपने 10th क्लास में भी आई थिंक ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमने देख ली। सेल डिवीजन भी हमने देख लिया, किस तरीके से सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन से, और फिर उसके बाद में उसमें जो है बर्ड्स निकलते हैं। तो ये सारे सेल डिवीजन थे। ये जो है यहाँ भी डिवीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ डिवीजन कैसे हो रहा है? लीफ बर्ड निकल रही है। आप एनसीईआरटी को एक बार जाकर के जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, एंड देन यू विल गेट एन ओवरव्यू। आफ्टर दैट आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। So that was the complete lecture which I have given you, and it's part 1 and I think part 3 हो सकते हैं इस पूरे चैप्टर के। यह चैप्टर 1 था आपका, ठीक है, कौन सा था? चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 12th का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।